आपनो अग्रणी राजस्थान इस को ध्यान में रख करके राजस्थान की भजनलाल सरकार ने युवा, गरीब, महिला और किसान इसकी चिंता इस पूरे बजट में की है कि राजस्थान के युवाओं को, महिलाओं को, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को किस प्रकार राहत दी जाए। निश्चित रूप से जहाँ महिलाओं के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना की बात होती है तो 450 रुपये में उज्ज्वला का सिलेंडर 73 लाख परिवारों को मिलेगा। ये अपने आप में एक बड़ी घोषणा है। जहां राजस्थान की पिछली सरकार ने 1 लाख हज़ार करोड़ से ज़्यादा का घाटे में हमारे बिजली कंपनियों को छोड़ा था, वहीं उसको घाटे से उबारने की व्यवस्था इस सरकार ने इस बजट में की है। तो 5 लाख परिवारों को सोलर के थ्रू 300 यूनिट बिजली फ्री की प्रावधान इसमें किया गया है। वहीं हमारी जो बच्चियां हैं उनको केजी से लेकर पीजी तक फ्री शिक्षा की बात इस बजट में की गई है। तो वहीं हमारे जो विद्यार्थी स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में, उनको 1000 रुपये वार्षिक उनके बैग के लिए, उनके ड्रेस के लिए, उनकी किताबों के लिए देने का प्रावधान इसमें किया गया है। हमारी मेडिकल ढांचा जिस प्रकार से राजस्थान का बिगड़ा पिछले सरकार के राज्य में, उसको ठीक करने के लिए 1000 करोड़ का बुनियादी ढांचे को ठीक करने की व्यवस्था इसमें की गई है। वहीं किसानों को सम्मान देने के लिए जो 6000 निधि प्रधानमंत्री जी की ओर से आती थी, उसको बढ़ाकर 2000 रुपये बढ़ाने का काम राजस्थान सरकार ने किया है। 8000 रुपये किसान सम्मान निधि हमारे किसानों को यहाँ मिलने वाली है। 30 लाख से ज़्यादा किसानों को गेहूं का बीज, 12 लाख से ज़्यादा किसानों को बाजरे का बीज, मक्के का बीज, 7 लाख किसानों को सरसों का बीज, वहीं 50,000 किसानों की ज़मीन पर, खेतों पर तारबंदी की व्यवस्था इस बजट में की गई है। 2000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए फंड दिया गया है। वहीं 1500 करोड़ रुपए राजस्थान के सड़कों के जाल को ठीक करने के लिए किया गया है। और सबसे बड़ी घोषणा इस बजट की जो है वह है राजस्थान की जनता की प्यास को बुझाने की व्यवस्था इस बजट में की गई है कि ERCP में 13 जिलों तक पानी पहुँचने वाला था, जो किसानों को राहत देने वाला था, जनता को पीने का पानी उपलब्ध कराने वाला था, उसको बढ़ाकर 21 जिलों तक ले जाया गया है, जिसमें 45,000 करोड़ रुपया राजस्थान की जनता की प्यास बुझाने, सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए की गई है। तो इस प्रकार की घोषणा है। और आप ये देखिए, इस बजट में युवाओं के लिए जहां 70,000 नई भर्ती की घोषणा है, वहीं SIT का गठन किया है पेपर लीक के खिलाफ, और 10,000 करोड़ में युवा साथी केंद्र सभी संभागों में बनने वाले। स्पोर्ट्स की व्यवस्था की मिशन ओलंपिक 28 के अंतर्गत 50 खिलाड़ियों का चयन करके उनको ओलंपिक की तैयारी कराकर ओलंपिक में भेजने की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार की घोषणा है जिसमें सभी सर्व समाज को इसमें शामिल किया गया है। विश्वकर्मा पेंशन योजना जो अपने आप में मजदूरों के लिए बड़ी योजना है कि 60 वर्ष का जब वो मजदूर होगा, वो किसी भी समाज का हो, उसको पेंशन 2000 रुपये दी जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि की गई है। निश्चित रूप से ये बजट विकासोन्मुखी राजस्थान को विकसित करने का और राजस्थान की सरकार, भजनलाल सरकार के संकल्प को पूरा करने का बजट है। और आने वाले दिनों में इस बजट को जब हम मूर्त रूप होते हुए देखेंगे तो ध्यान में आएगा युवाओं, किसानों, महिलाओं, मजदूरों, सबकी चिंता इस बजट में की गई है। देखो, मैं तो सिर्फ बजट के हिसाब जुमले के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और ये लोगों के हित के लिए बजट दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि राज्य सरकार जो पूरी जो सरकार थी, गहलोत सरकार, उसके अंदर से कई जन कल्याणी योजनाएं थी। इस बजट के अंदर उन जन कल्याणी योजनाओं को अगर कंटिन्यू करते तो समझ में आता। अभी वर्तमान करके मैं बात करूँ तो हर राशन किट मिला करता था, अभी 3 महीने से राशन किट भी मिलना बंद हो गया चुनाव के बाद में तुरंत ही। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसी कोई योजना थी नहीं। और मैं बिजली की बात करूँ तो 200 यूनिट राज्य सरकार ने, गहलोत सरकार ने फ्री कर दिए थे, तो उनको भी इन्होंने कंटिन्यू अभी किया नहीं है। और ऐसे कई योजना है। मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ जो स्वास्थ्य बीमा योजना, जो चिरंजीवी योजना है, अगर इस योजना को धरातल पर रखते हुए इसको कंटिन्यू रखते हैं तो मेरे हिसाब से लोगों को फ़ायदा मिलेगा। आज वर्तमान में देखा जाए तो हॉस्पिटल के अंदर दवाई बराबर नहीं मिल पा रही है, इलाज प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है और पेशेंट परेशान हो रहे हैं। तो इसका भी ध्यान उन्होंने रखा नहीं है। और ऐसे कई योजना है जो गहलोत सरकार की थी, उन्होंने उस योजना को ख़त्म करने का कार्य किया है। 500 रुपये गैस सिलेंडर प्रत्येक मकान, मतलब प्रत्येक परिवार को देने जाने का वादा किया था। और उस समय चुनावी समय में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जयपुर आते हैं, वह घोषणा करते हैं कि 450 रुपये का गैस सिलेंडर प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा।
चुनाव जैसे ही होते हैं उसके बाद में तुरंत हम मुकर जाते हैं अपने वादों से और उन्हीं 450 रुपये का सिलेंडर ओनली उज्ज्वला वालों को देने का वादा करते हैं। सर देखिए, बजट जो आया है वो राज्य के कर्मचारियों के लिए तो निराशाजनक है, क्योंकि हम राजस्थान के जो 7 लाख कर्मचारी है वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि 7 साल से डीसी सामंत कमेटी की रिपोर्ट का निर्णय सरकार के पास पड़ा है, लेकिन उसकी कोई घोषणा नहीं की गई। और पिछले 5 साल से जो गहलोत सरकार थी उसके पास भी खेमराज कमेटी की रिपोर्ट का निर्णय आया हुआ पड़ा है, लेकिन वो भी सार्वजनिक नहीं हुआ। और भजन लाल जी की जो सरकार है जिसको राजस्थान ने चुना है, उन्होंने भी अपना मत अभी स्पष्ट नहीं किया कि ओपीएस और एनपीएस लागू रहेगी या बंद होगी, ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। दूसरा, हमारे जो 4.5 लाख जो पेंशनधारी है उनके ऊपर उनको भी ये उम्मीद थी कि उनके 60 साल, 65 साल, 70 साल और 75 साल, 80 साल पे 5%, 10%, 15% और 20% तक जो बढ़ोतरी होती है उसकी घोषणा होगी, लेकिन वो भी घोषणा नहीं हुई है। दूसरा, मैं अजमेर का भी नागरिक हूँ, तो हमारे बजट के अंदर 500 नई बसें इलेक्ट्रिक की जो घोषणा की गई है उसके अंदर अजमेर की उपेक्षा की गई है, अजमेर का कहीं नाम नहीं आया है। और दूसरा, मंदिर जीर्णोद्वार के लिए जो घोषणाएँ की गई है उसके अंदर पूछरी के बालाजी और पूछरी का लोटा और आपके दौसा के मंदिर के लिए, इनके लिए जो बड़े मंदिर जहाँ ट्रस्ट बने हुए हैं उनमें घोषणाएं हुई है, लेकिन अजमेर के जो ब्रह्मा मंदिर है उसकी उपेक्षा की गई है। देखिए, ये जो बजट निराशाजनक बजट है, क्योंकि ये जो लोगों को इसके अंदर बजट में मिलना चाहिए था वो कुछ भी नहीं मिला है। आप देखिए, चिरंजीवी योजना जो गहलोत सरकार, पूर्व गहलोत सरकार में थी, आज हॉस्पिटल में आप जाओगे तो मरीज पे इतने परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। मतलब ये जो चुनाव आ रहे हैं अभी, इन्हों को देखते हुए ये एक छलावा किया गया है और ये आम जनता के लिए बिल्कुल निराशाजनक बजट रहा है। आज जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिया कुमारी जी ने पेश किया है वो निश्चित रूप से मोदी जी की जो गारंटी को सिद्ध करने वाला बजट है। ये सेवा, समर्पण और समृद्धि लाने वाला बजट है। ये मुझे लगता है कि इस बजट के बाद में राजस्थान को जो आपनों अग्रणी राजस्थान का जो ध्येय वाक्य को लेकर के बजट पेश किया गया है उसको साकार करने वाला बजट है। इसके अंदर सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। युवाओं की बात करें तो 70,000 युवाओं को नौकरी देने की बात की गई है। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक और एक बहुत बड़ी घोषणा है, 70,000 युवाओं को नौकरी मिलना। और जिस प्रकार से कुछ ही दिन पूर्व पेपर लीक करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हुए SIT की गठन की बात इस सुशासन वाली सरकार ने की थी, मैं समझता हूँ ये एक बड़ी बात है। लाडो प्रोत्साहन राशि की जो बात की गई, 1 लाख राशि गरीब परिवारों की बच्चियों के खाते में डालने की बात की गई है। मैं समझता हूं कि ये मतलब किसी भी व्यक्ति ने सोचा था 1 लाख रुपए का बॉन्ड उन परिवारों की बच्चियों के खाते में जाएगा। जो गैस का सिलेंडर है वो 450 रुपये में देने की बात की गई। बुजुर्गों के बसों का जो किराया था 30% से तक माफ़ हुआ करता था, उसको बढ़ा करके 50% तक किया गया है। अगर पेंशन की बात करें, 60 साल से ज़्यादा के जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन बढ़ा करके 2,000 रुपये की गई है। किसान सम्मान निधि जो मात्र 6,000 रुपये मिलती थी उसको बढ़ा करके 8,000 रुपये किया गया। जो IPD हॉस्पिटलों के अंदर हुआ करती थी उसको बढ़ा करके डे केयर के अंदर परिवर्तित किया गया है। 25 लाख घरों को जल से नल और नल से जल जोड़ने की बात की गई है। ERCP के अंदर जो 13 जिले इसका लाभ उठाते थे उसको जिलों को बढ़ाते हुए 25 जिलों के अंदर जोड़ने की बात कर गई है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना की बात की गई है जिसका सीधा सीधा लाभ हर वर्ग को मिलेगा। जो मिशन ओलंपिक 2028 है उसके अंदर खिलाड़ियों को और युवाओं को जोड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर दिया गया है। गोपालकों को 1 लाख रुपए का तक का ऋण बिना ब्याज के देने की बात इस सरकार ने की है। मैं समझता हूं कि अपने आप में एक बहुत बड़ी घोषणा है, इसका लाभ सभी वर्गों को मिलेगा।